ओके। सो दोस्तों, जो हमारा आज का टॉपिक है, सक्सेस रूल्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। डेफिनेटली एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सक्सेस पाने के क्या रूल्स होते हैं, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम उन रूल्स को फॉलो करते हुए नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ सकते हैं। ये एक ऐसा सक्सेस का मंत्र है जो मैं आज आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ दोस्तों। यकीन मानिएगा, ऐसा सक्सेस का रूल्स हैं जिनसे आप इनको अगर डेफिनेटली आपने फॉलो किया तो आपको सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता। ये रूल्स के साथ साथ में वो सारी चीज़ें हैं जो हम लोग डेली रूटीन में कहीं ना कहीं एज ए मिस्टेक भी करते हैं, इनको फॉलो नहीं करते हुए। सो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहला रूल है वो है 80-20 का। 80-20 का रूल क्या कहता है उसको समझने की यहाँ पर ज़रूरत है। इसमें दो तरीके के लोग होते हैं, एक 20% और एक 80%। 20% में कौन आते हैं? हु आर टेकिंग द प्रेजेंटेशन एंड गिविंग द प्लान। जो लोग प्रेजेंटेशन भी देते हैं, प्लान भी देते हैं, मीटिंग्स में, वेबिनार में, सब जगह एक्टिव रहते हैं, वो लोग 20% की कैटेगरी में आते हैं। वहीं अगर हम 80% की बात करें तो ये वो परजीवी हैं, ये वो लोग हैं जो हर जगह से मिस होते हैं। चाहे वो आपकी प्रेजेंटेशन हो, चाहे वो किसी तरीके का इवेंट हो, सेमिनार हो, वेबिनार हो, या कहीं कोई शादी पार्टी वॉटेवर कहीं भी हो, ये सभी जगह से गायब रहने वाले हैं। यानी कि इनके पास एक्सक्यूजेस, जो आपके एक्सक्यूजेस होते हैं उनकी लिस्ट होती है। अब यहाँ पर हम लोग सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं? द मेजर मिस्टेक दैट वी आर डन, we are giving a 80% time in a 80% people who are inactive for us, any missing anywhere, and we are ignored 20% people who have deserved our 80% time. That means हम लोग अपना 80% टाइम उन 80% परजीवियों को देते हैं जो हर जगह से इनएक्टिव होते हैं, उन लोगों को देते हैं जिन्हें सीखने की आवश्यकता महसूस ही नहीं होती है। जबकि हमारा वो 80% टाइम वो लोग डिजर्व करते हैं जो लोग 20% की कैटेगरी में आते हैं। आप लोग यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, हमारा जो बिजनेस है वो देने वाले सिर्फ और सिर्फ 20% लोग होते हैं। हमने जो 80-80-20 का रेशियो बनाया वो इसीलिए बनाया कि यहाँ पर जो हमारे 20% है वो हमारी एक्टिविटी, हमारे डायमंड्स हैं जिनको हम इग्नोर करते रहते हैं। लेकिन एक्चुअली में हमारा जो काम है वो निकलता है उन 20% लोगों की मदद। वो 20% लोगों से ही हमारा काम निकलता है। सो यहाँ पर हमें जो अपना समय, हमें इसको थोड़ा सा चेंज करना होगा। हमें अपनी इस मिस्टेक को, ये बहुत बड़ी मिस्टेक मैं मानता हूँ, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये छटनी नहीं कर पाते हैं, फिल्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं कि हमारे 80% लोग कौन है, 20% लोग कौन है। ये हमें थोड़ा सा फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा समय है वो बहुत ही कीमती है। अगर हम लोगों ने उन 20% लोगों को अपना 80% सपोर्ट दिया तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि हमें ज़रूरी नहीं है कि 2000, 3000, 10,000 की टीम बनानी है। अगर आप 2 बंदों के साथ भी निकलते हैं तो भी बहुत बड़ा काम कर जाता है। सो हमारा रूल नंबर 1, 80-20, यही हमें सिखाता है कि हमें हमारा 80% टाइम केवल और केवल उन 20% लोगों को देना है जो लोग हमेशा हर जगह एक्टिव रहते हैं। यहां तक ये मेरा पहला जो रूल था, जो मेरा पहला टॉपिक था, वो यहीं पर था। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट रूल है, वो क्या कहता है? द 100,000 का रूल, 100,000 का रूल। इसे थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि 100,000 का रूल इसे क्यों कहा जाता है। 100 जो रूल है, रूल 100, वो क्या कहता है? नीड टू अंडरस्टैंड कंपनी प्लान टिल यू विल नॉट परफेक्ट एंड परफेक्शन, यू नीड टू गिव एट लीस्ट 100 प्रेजेंटेशन कंसिस्टेंटली फॉर अ मैच्योरिटी। दैट मीन्स आपको 100 प्लान, मिनिमम 100 प्लान तो मैं मान के चलता हूँ, 100 प्लान आपको देने ही देने चाहिए जब तक कि आप परफेक्ट नहीं हो जाते। क्योंकि एक प्लान देने से आप परफेक्ट नहीं होंगे, 2 प्लान देने से परफेक्ट नहीं होंगे, 3 से परफेक्ट नहीं होंगे। जब तक आप ज्यादा से ज्यादा प्लान नहीं देते हैं तब तक आप परफेक्ट नहीं होते। 100 प्रेजेंटेशन मैंडेटरी है, 100 प्रेजेंटेशन जरूरी है आपके अंदर मेच्योरिटी लाने के लिए। क्योंकि 100 प्रेजेंटेशन तक आप ये मान के चलिए
कि आप लोग एक मैच्योर बन जाते हैं पूरी तरीके से। बिजनेस प्लान जो है आपका, जो कंपनी का प्लान है, वो आपकी नस नस में भर जाता है। यहाँ पर 1000 कैसे है? विल व्हेन यू विल शो द 1000 प्रेजेंटेशन यू विल गेट द परफेक्शन बिकम अ सक्सेस। जब आप 1000वां प्लान दे रहे होंगे, दैट मीन्स आप उस समय पूरी तरीके से परफेक्ट होंगे, आप एक सक्सेस पर्सन बन चुके होंगे। और ये 1000 प्लान की कैलकुलेशन कैसे निकलती है? 365 दिन में एक साल बनता है। अगर आप 3 प्लान भी डेली दे रहे हैं तो 365 दिन में 1095 प्लान होते हैं। तो यहाँ पर 100 और 1000 का जो रूल है वो ये कहता है कि आपको 100 से लेकर 1000 तक के प्लान देते देते आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाते हैं। लेकिन अगर आप प्लान ही नहीं दे रहे, अब आप कहते हैं कि जी 5 लोग 10 लोगों की एक आपने सेमिनार बनाई, मतलब आप लोगों ने एक जगह लोगों को इकट्ठा किया और वहां पर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। मान लीजिए 10 लोग आपके उस सेमिनार में या उस जगह पर है, तो उसको हम लोग 10 प्रेजेंटेशन नहीं बोलेंगे। आज आप और मैं सब मिलाकर यहाँ पर सपोज कीजिए कि हम लोग 20 से 22 लोग हैं, ऐसा मान के चलिए। तो क्या आप इसको कह सकते हैं कि मैंने 20 प्रेजेंटेशन आपको दी या 22 प्रेजेंटेशन दी? समय तो मैंने एक ही चूज किया ना, चाहे उस समय में कितने ही लोग क्यों ना थे। मतलब मुझे एक बार ही प्लान देने का मौका मिला। अब उसमें कितने लोगों ने उसका बेनिफिट लिया वो उसके पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर मैंने जो प्रेजेंटेशन दिया वो एक ही काउंट होगा। अब अगर यहीं पे मैं अलग अलग समय में 10 लोगों को प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, तो दैट मीन्स वो मेरे 10 प्लान हुए। सो यहाँ पर 100 एंड 1000 का रूल इस तरीके से काम करता है। ठीक है, जिसको अगर कोई क्वेरी होगी वो मुझसे बाद में कंसल्ट कर सकता है। नेक्स्ट जो रहेगा, सपोर्ट टीम टू डू मिस्टेक। दैट मीन्स आप अपनी टीम को सपोर्ट करें मिस्टेक करने में। जब तक आपकी टीम मिस्टेक नहीं करेगी तब तक आप उनको नहीं सिखा सकते, उनको चलना, उनको बोलना नहीं सिखा सकते। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताना चाहूंगा। जब एक छोटा सा बच्चा होता है, वो चलना सीखता है तो काफी बार गिरता है, यानी कि वो गलती करता है और सीखता है। अगर वहीं पर आप उसे गलती नहीं करने देते हैं, यानी कि उसे गिरने नहीं देते हैं, उसे थाम लेते हैं, उसे खुद से अपने स्टैंड नहीं लेने देते हैं, तो क्या वो बच्चा चलना सीख सकता है? जब वो गिरता है तो वो कोशिश करता है उठने की। उस ड्यूरेशन में उसको सामने जो भी चीज मिलती है, चाहे वो कुर्सी हो या कोई टेबल हो या जिस भी हो, वो उसको पकड़ कर खड़ा होने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हम उसे गिरने ही नहीं देंगे तो वो चलना कैसे सीखेगा, खड़ा होना कैसे सीखेगा? यही सेम चीज हमारे दिमाग में फिट हो जाती है। हम लोगों के दिमाग में क्या फिट होती है कि गलती नहीं होनी चाहिए, और यही काम हम अपनी टीम के साथ में करते हैं। हमारे दिमाग में ये चीज़ फिट हुई होती है, प्रिंट होती है कि हमें गलती नहीं करने देना है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे टीम मेंबर्स को प्लान देने में कभी आगे लाते ही नहीं है। हमारे दिमाग में रहता है अरे यार नया प्रोस्पेक्ट है, कहीं इसने कुछ मिस्टेक कर दिया तो प्रोस्पेक्ट हाथ से चला जाएगा। लेकिन आप मुझे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक बात बताऊं। सपोज कीजिए हमारा बिजनेस प्लान में 1000 रुपये से कोई प्रोडक्ट आता है जिसमें हमारा 3-3 लाख पीवी हमें मैचिंग करने पर हमें इनकम होती है 1321। अब अगर वहीं आपका कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर ये कहता है कि जी 1000 रुपये के प्रोडक्ट लेंगे, 10,000 पीवी आपको अपनी आईडी पर मिलेगा, लेकिन आप 2-2 लाख की मैचिंग करते हैं तो आपको कमीशन आएगा। आपको पता है उसने गलत बोला, लेकिन जब उसका प्लान पूरा प्रेजेंटेशन खत्म होता है तो आप सामने वाले प्रोस्पेक्ट को अगर आप ये बोलते हैं सर इसने प्लान तो पूरा ठीक बताया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई, उसने बोला 1000 रुपये का प्रोडक्ट लेंगे, 10,000 पीवी मिलेगा, 2-2 लाख की मैचिंग होगी, आपको कमीशन आएगा। मतलब मैचिंग होगी, ये तो पक्की बात है कि मैचिंग होगी दोनों साइड तो कमीशन आएगा। लेकिन सिर्फ उसने गलती क्या करी, 3 लाख बताना था वो 2 लाख बताकर ही रह गया। तो आपने उसको बोला कि सर यहाँ पर बस इतना सा गलती यहाँ पर हुआ है कि 2 लाख नहीं, वहां पर 3-3 लाख की अगर आप मैचिंग करते हैं तो 1321 रुपए का हमें इनकम आता है। आपने उस गलती को ठीक कर दिया। अब उस गलती को ठीक कर दिया तो क्या आपको लगता है कि वो आपका जो नया डिस्ट्रीब्यूटर है या आपका जो पार्टनर है, क्या वो दोबारा उस गलती को दोहराएगा? क्योंकि आपने वही करेक्ट कर दिया। अब अगर आप वहां पर उसकी जगह खुद प्लान दे रहे होते तो क्या वो आपका जो पार्टनर है वो सीख पाता? कभी नहीं सीख पाता, क्योंकि हमारे दिमाग में ये चीजें रहती है
कि हम गलती नहीं हो। तो ये चीज़ें हमें अपने आप में चेंजेस करना ज़रूरी है। सपोर्ट टीम टू डू अ मिस्टेक। अपनी टीम को गलती करने का मौका दीजिए। गलती करेंगे तभी आप उसे सुधार पाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, वैल्यू ऑफ 1 आवर्स, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर दो तरीके के लोग होते हैं, एक फ्रेशर, दूसरा नेटवर्कर। ठीक है। सबसे पहले हम फ्रेशर की बात करते हैं कि फ्रेशर किस तरीके से होता है। फ्रेशर को किस तरीके से इनवाइट करना है वो आप अपने अपलाइन से बात कर सकते हैं। आपके जो सीनियर्स हैं उनसे आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं कि किस तरीके से क्या क्या रास्ते होते हैं फ्रेशर को इन्वाइट करने के। ठीक है। अभी यहाँ पर फ्रेशर के ऊपर किस तरीके से हम लोग अपने 1 घंटे का वैल्यू लेते हैं उसके बारे में जानेंगे। When we try to give a presentation for freshers and he will not ready to join that, what will you do for recover your 1 hours who given by you on him, because you are spending a 1 hours on him already. That means आपने प्रेजेंटेशन एक फ्रेशर को दिया, लेकिन आफ्टर द प्रेजेंटेशन वो डिनाई कर दिया आपको ज्वाइन करने के लिए, इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए। अब क्या करेंगे आप? भाई आपने अपने एफर्ट तो पूरे दिए वहां पर, आपने उसको सारी चीजें, बिजनेस की सब चीजें बताई, लेकिन उसने ज्वाइन करने से मना कर दिया। जबरदस्ती तो कर नहीं सकते आप, अब नहीं किया तो नहीं किया उसने ज्वाइन। लेकिन अभी क्या करना है, आपका जो कीमती 1 घंटा आपने उसको दिया है उसको उससे रिकवर करना है। वो कैसे करेंगे? उसका रास्ता है, बिकम अ यूजर ऑफ प्रोडक्ट। उसको प्रोडक्ट का यूजर बना दीजिए। अभी जो समय दिया उसको रिकवर करने के लिए आप उसको अपने प्रोडक्ट का यूजर बना दीजिए, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट यूज करने के लिए वो रेडी हो जाए। और देखिए, प्रोडक्ट यूज करने के लिए कोई मना नहीं करता है, हर कोई यूज करना शुरू कर देता है। आपको बस सही वे में उसको बताना आना चाहिए। या फिर आस्क टू हिम द नेम ऑफ 5 पीपल्स हु आर लाइक अ इंश्योरेंस सेक्टर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एंड एनी मार्केटर। आप उससे उसके 5 लोगों के नाम पूछिए, जो लोग या तो इंश्योरेंस सेक्टर में हो, मेडिकल जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लाइक एमआर, या फिर कोई अदर मार्केटर जो सेल्समैन होता है, जो पर्सन होता है जिसको बोलने का अच्छा एक्सपीरियंस है, या कोई भी नेटवर्कर हो सकता है, आप उसको भी ले सकते हैं। मतलब नेटवर्कर इन द सेंस जो छोटा मोटा बोलने का बहुत अच्छा उसका सिस्टम है, किसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम कर रहा हो, ऐसे लोगों को भी आप उससे, ऐसे लोगों का भी नाम ले सकते हैं। इस तरीके से आप अपने 1 घंटे को, जो 1 घंटा आपने उस फ्रेशर को दिया, उससे रिकवर कर सकते हैं। इससे आपके जो टाइम की 1 घंटे की वैल्यू है वो पूरी पूरी, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो हम यहाँ पर पूरा कर चुके होते हैं एक फ्रेशर के साथ में। वहीं हम बात करें नेटवर्कर की, एक लीडर की, क्योंकि अब ये जो भाई साहब है नेटवर्कर, ये अपने आप में ही बहुत बड़े हैं, एक लीडर है। तो यहाँ पर नेटवर्कर के साथ आपके 1 घंटे की वैल्यू क्या होती है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एक नेटवर्कर को यदि आप ज्वाइन करवा रहे हैं तो जो 1 घंटा उसके ऊपर खर्च होने वाला है, आपको यहाँ पर सबसे पहले वो डिफाइन करना जरूरी है कि वो एक ऐसा व्यक्ति हो जो एक लीडर की खासियत रखता हो। पहले आपको ये सर्च आउट करना होगा, ये आपको रिसर्च करना होगा कि क्या वाकई में वो लीडर सिर्फ कहने का ही लीडर है या वाकई में लीडर है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी को प्लान दे रहा है तो वो एक ऐसे व्यक्ति को प्लान नहीं देगा जिसके सपने ही बड़े ना हो। देखिए, जो लीडर होता है वो डेफिनेटली, अगर बात करूं मैं मेरी, बीइंग ए नेटवर्कर, माय ड्रीम इज सो हाई, सो बिग। मेरे सपने जो हैं वो बहुत बड़े हैं। मैं छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देता, 1000-2000 रुपए के लिए अपना समय नहीं खराब करूंगा। तो जिन लोगों के सपने बड़े होते हैं वो बड़ी सोच रखते हैं। तो जो आदमी 15-20 हजार रुपए का सामान खरीदने में अगर सक्षम नहीं हो रहा है, आपने अगर उसको प्लान दिया और उसने डिनाई किया, दैट मीन्स वो एक लीडर नहीं है। जो आदमी 15-20 हजार रुपए के सामान खरीदने में सक्षम नहीं है, उसे आप कैसे नेटवर्कर मान सकते हैं? तो नेटवर्क मार्केटिंग में अपने सपनों को पूरा कैसे करें, ये एक नेटवर्कर को बहुत अच्छे से पता होता है। और वो ऐसे व्यक्ति को ज्वाइन कराता है जो भले ही कंपनी में 500 रुपए से ही क्यों ना ज्वाइनिंग लग रही हो, लेकिन वो उस बंदे को, जो उसके साथ में आने वाला लीडर है,
उसको बोलेगा भैया आप कम से कम यहाँ पर 15 से 20 हजार रुपए के सामान के साथ में स्टार्टिंग कीजिए, आपको इतना पॉइंट वैल्यू मिलेगा और इसके साथ में आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है, वो उसको ज्वाइन कराएगा। जिस व्यक्ति को, और ये कब पॉसिबल हो सकता है, ये तब पॉसिबल हो सकता है जब आपके पास में प्रोडक्ट की नॉलेज होती है। जब आपको खुद को ही प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है तो आप दूसरों को क्या जानकारी देंगे, या वो नेटवर्कर अगर खुद प्रोडक्ट की जानकारी नहीं रखता है तो दूसरे नेटवर्कर को क्या जानकारी देगा। तो इस तरीके से हम लोग अपने 1 घंटे की वैल्यू एक नेटवर्कर के साथ में स्पैन करके ले सकते हैं। इसको एक छोटी सी कैलकुलेशन से हम लोग समझते हैं। हु इज द बिग सेल, यहाँ पर सबसे बड़ी सेल किसकी है, आप लोग खुद गैस कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल आप और मैं हैं, और आप लोग भी 100 प्लान देते हैं और मैं भी 100 प्लान देता हूँ। अभी आप प्लान दे रहे हैं तो किस तरीके से देंगे, यू आर डूइंग ज्वाइन द पीपल। अगर आप लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं और 1,000 रुपए से आप ज्वाइनिंग दे रहे हैं तो डेफिनेटली एक लॉजिकल बात है कि 1,000 रुपए से आप हो सकता है 80 से 100 लोगों को ले आते हैं। मान लीजिए 80 लोगों को ही लेके आया, पैसा मान के चलिए, तो 80 लोगों के साथ में 1,000 रुपए की ज्वाइनिंग से 80,000 रुपए का बिजनेस आता है। ये आपने प्लान दिया। अब वही मैं अगर अपनी बात करूं और मैं प्लान देता हूं, सो मैं किस तरीके से दूंगा, मैं 15,000 की ज्वाइनिंग से स्टार्ट करूंगा। नो डाउट आपके जितना लोग मेरे साथ में नहीं आएंगे, 80 लोग नहीं आएंगे मेरे साथ में, लेकिन अगर मैं 10 लोगों को भी लेके आता हूँ अपने साथ में 15,000 की ज्वाइनिंग के साथ में, तो यहाँ पर 1.5 लाख रुपए का बिजनेस आता है। सो आप लोग खुद बताइए कि किसका बिजनेस सबसे ज्यादा आया, आपका या मेरा। मैंने 15,000 से ज्वाइन की, 1.5 लाख रुपए मैंने यहाँ पर बिजनेस का मेरा आया। आपने 1,000 रुपए से की, 80 लोगों का साथ में 80,000 रुपए का बिजनेस आया। चलिए, यहाँ तक तो हम लोग सिर्फ बिजनेस की बात कर रहे थे कि हमारा बिजनेस कितना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो होने वाला है उसको समझिए। 80 लोग आपने ज्वाइन कराए थे और 10 लोग मैंने ज्वाइन कराए थे। अब कल वही लोग आपको कॉल करते हैं अपनी क्वेरीज के लिए या आपसे कुछ पूछने के लिए, तो मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा कॉल्स किसके पास आने वाली है, आपके पास आने वाली है या मेरे पास आने वाली है। मान लीजिए आपके पास में 80 लोग थे और आप अगर किसी एक व्यक्ति से भी बात करते हैं और उसी व्यक्ति से पर डे अगर एक व्यक्ति से भी बात करते हैं, पर डे की एक कॉल भी लेके चलते हैं, तो आपने जिससे पहले बात करी थी उस व्यक्ति का नंबर कौन से दिन आएगा। जब आप 80 लोगों से बात कर चुके होगे, यानी कि 80 दिन आप बात कर चुके होगे, तब 81वें दिन उसका नंबर आएगा, यानी कि वो तब तक वो इंतजार करता रहेगा। वहीं अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे जिस व्यक्ति से मैंने पहली बात की थी उस व्यक्ति का नंबर 11वें दिन ही आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास में केवल 10 ही लोग थे ना। सो स्मार्ट वर्क किसका रहा, आप किसको सपोर्ट करेंगे, 80 लोगों के साथ में या 10 लोगों के साथ में। इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंड योर 1 आवर, यहाँ पर किसी का माइक अनम्यूट हो रहा है, प्लीज आप म्यूट कीजिए। ओके, सो यहाँ पर if you are not understand your 1 hour value, then how the people who become in front of you will understand your 1 hour value. That means अगर आपको अपने 1 घंटे की वैल्यू का नहीं पता तो आप किस तरीके ये कह सकते हैं कि सामने वाला आपके जो 1 घंटे है उसकी वैल्यू को कर पाएगा, पता कर पाएगा। कैसे कह सकते हैं आप ये चीज। ओके, सो यहाँ पर मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रूल नंबर 5, शो द प्लान मोर प्लान विल। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा यहाँ पर जिनका माइक अनम्यूट है, प्लीज आप एक बार म्यूट कर लीजिए। शिखा सिंह जी, आप प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए। ओके, सो शो द प्लान मोर प्लान विल, दैट मीन्स जितना ज्यादा आप प्लान दिखाएंगे उतना ज्यादा आप जीत पाएंगे। सक्सेस पाने के लिए हमें ज्यादा प्लान देने होते हैं, जितना हम प्लान देंगे उतना ही सक्सेस हमारे पास में आएगी। कैसे, उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। एक बलून की शॉप होती है, उस पे बहुत सारे गुब्बारे लगे होते हैं।
कहना चाहूंगा कि एक बार प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, जिनका अनम्यूट हो रहा है बार बार। ओके, सो जस्ट अ सेकेंड। तो उस स्टॉल पे बहुत सारे गुब्बारे, बैलून्स होते हैं। उन बैलून्स को अगर हम लोग बिना आंख बंद किए, बिना निशाना साधे हुए भी अगर शूट करते हैं तो कोई ना कोई गुब्बारा वहां पर फूट जाता है। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूं कि आपका इक्के दुक्के गुब्बारे वहां पर है और आप बहुत अच्छे से निशाना बांध कर भी आप वहां पर शूट करने जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स इससे क्या सीख मिल रही है हमें कि क्वांटिटी ऑलवेज विन, हमेशा क्वांटिटी ही जीतती है। अगर आप एक दिन में एक प्लान दे रहे हैं, वहीं दूसरा व्यक्ति अगर एक दिन में 4 प्लान दे रहा है, दैट मीन्स वो व्यक्ति आपके ऊपर हमेशा हावी रहेगा, क्योंकि आप एक दिन में एक प्लान दे रहे हैं और वो व्यक्ति एक दिन में 4 प्लान दे रहा है। अब आप अपने प्लान को 10 साल में दें, 5 साल में दें, 6 महीने में दें, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। जितना ज़्यादा प्लान आप दे सकते हैं उतनी ही सक्सेस का रेशो आपका बढ़। शो द प्लान, मोर प्लान विन। जितना प्लान दिखाओगे जीत के उतने नजदीक आ पाओगे। ये रूल नंबर 5 है हमारा। एंड जो लास्ट हमारा रूल है वो इससे भी बेहतर है, जिसे सब लोगों को समझना जरूरी है, जो हर लोग हर दिन मिस्टेक करते हैं। आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे सीखा जाता है। लर्न हाउ टू लर्न। आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे सीखा जाता है। कृपया करके ज्ञानी ना बने, ज्ञानी बनने की कोशिश ना करें कि हमें सब कुछ आता है। नो, अगर आपको सब कुछ आता है तो इसका छोटा सा एक टेस्ट आप अपने आप से कीजिए कि जब भी रात को आप बिस्तर में सोने के लिए जा रहे हैं, तब आप अपने आप से एक सवाल कीजिए कि आज आपने पूरे दिन में क्या सीखा। अपने आप से ये टेस्ट कीजिए, सवाल कीजिए कि पूरे दिन में आपने क्या सीखा। और यदि आपके पास में रिप्लाई आता है कुछ भी नहीं, तो तुरंत बिना देरी करे हुए अपना मोबाइल उठाइए, गूगल या फिर यूट्यूब के माध्यम से कुछ भी सीखिए। चाहे वो मोटिवेशन वीडियो हो, डांस हो, वट जो भी आपको लगता है। काफ़ी सारे वीडियोस आते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस आते हैं, सोच का जादू, ऐसी किताबें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आप उनको पढ़िए। अगर एक दिन में एक स्टेप भी आप सीख पाए तो 100 दिन में 100 स्टेप सीखते हैं। और अगर सीखते हैं तो डेफिनेटली आप उसको डुप्लीकेट भी कर पाते हैं। ज्ञानी ना बने कि हमको सब कुछ आता है। सीखने की कोशिश कीजिए। हम भी डेली क्यों सीखते हैं? क्योंकि हम लोग भी सीख ही रहे हैं, इसीलिए हम लोग सीखते हैं, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं। सो लर्न हाउ टू लर्न। आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे सीखा जाता है। मीटिंग में आने का मेन मकसद नहीं होता है, वेबिनार्स में आने का मेन मकसद नहीं होता है, इवेंट्स में ज्वाइन करने का मकसद नहीं होता है। आप कितना सीख रहे हैं डिपेंड उसके ऊपर करता है। यहाँ पर जितना आप